वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के पास विरोध, पाकिस्तान मूल के लोगों पर विरोध प्रदर्शन। मुनीर को इस्लामाबाद का कातिल बताया, सुनिए, मास मर्डरर है, और वो एस्ट्रिक वेस्ट्रिक लगा के काम चलाना पड़ रहा है। आपको मालूम है कि वहां पर कोई गाली दी गई है। अब आप सोचिए, असीम मुनीर। नहीं, मैं बताऊं क्या गाली दी? नहीं, रहने दीजिए, फैमिली शो है। लेकिन ये मेजर गौरव आर्य, ये पहले तो उसमें सुनाई देता है ये आ रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत इज्जत अफजाई की जाएगी, बड़ा उनको, और उसके तुरंत बाद ये शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि मास मर्डरर हो तुम, वहां पर जनता की चलने दो, सेना की मत चलाओ। अरे साहब, ये जो इशाक डर जिसके बयान का हवाला दे रहे थे, उसको भी तो चोर 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 जब हो जाता है कहीं पे। हाँ, जब नवाज शरीफ जाता है उसको भी चोर चोर। ये सारे के सारे ऐसे हैं कि पाकिस्तानी इनसे त्रस्त हैं। इनको इंडियंस नहीं चाहिए कि इंडियन वहां पे किसी को जाके ट्रोल करे। पाकिस्तानी कहते हैं भाई आप घर पे बैठ के चाय पियो, हम बहुत हैं, हम संभालते हैं आसिम मुनीर को। ये आसिम मुनीर को खुले गरिया रहे हैं और आसिम मुनीर को खुला चैलेंज कर रहे हैं, और वो चुपचाप शीशे ऊपर करके, काले शीशे। अब देखिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर दूसरे देश के जब लीडर्स जाते हैं या कोई बड़ा आदमी जाता है तो रुकते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, वेव करते हैं, फोटोग्राफ खींचते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं लोगों से कि आप हमारे इस्तेकबाल के लिए आए हैं। इसको तो गाली देने के लिए आए हैं। इसके वेलकम के लिए कौन आ रहा है? आसिम मुनीर के कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। काले शीशे वाली गाड़ी में बैठ के भाई चुपचाप से बेसमेंट में चला गया है, और पाकिस्तानी इसको गालियां दे रहे हैं, मास मर्डर। और ये सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, क्योंकि इमरान खान को इसने जेल में डाल रखा है। सो दैट इज व्हाई द प्रोटेस्ट आर हैपनिंग। तो ये गए थे वहां पर, देखिए बड़े चौड़े होकर के हमको बुलाया गया है, और वहां पर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी जो मौजूद हैं वो अपने फील्ड मार्शल को किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं, मैंने आपके सामने रखा। बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में जुटा अमेरिका। अगली खबर, यूरोप में अमेरिकी सैन्य टैंक की हलचल बढ़ी, पूरब की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं टैंक और एयरक्राफ्ट। बड़े सैन्य ऑपरेशन की हलचल के तौर पर इसको लिया जा रहा है। बड़े सैन्य ऑपरेशन में क्या हो सकता है? यूरोप में अमेरिकी सैन्य टैंक, अमेरिकी सेना के जो टैंक हैं, जाहिर है नेटो की बात हम कर रहे हैं, पूरब की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या मतलब, ये क्या थोड़ी और मदद दी जा रही है? क्या हो रहा है यूक्रेन को? मदद नहीं दी जा रही है। अब मुझे लगता है, मैं इसका दूसरा निकालूंगा दिनेश पहलू। अब ये लगता है कि सब दोनों पार्टीज थक चुकी हैं। इधर वाले थक चुके हैं, क्योंकि मैक्रोन के ऊपर देखा आपने कैसा अटैक किया ट्रंप ने। तो इसका ये मतलब है कि मैक्रोन के साथ कोई ज्यादा वो चल नहीं रहा है। मैक्रोन ही कह रहे थे नहीं, हमें जाना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। तीन लोग इन्वॉल्व है ना, फ्रांस, जर्मनी और यूके। यही लोग चाहते हैं, यही चाहते हैं कि आप यूक्रेन को देते रहिए। ट्रंप ने कहा युद्ध रोको। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये सिर्फ ये हो रहा है कि ये बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर मत आइएगा। शायद रशिया को भी बताया जा रहा है कि आप इसके अंदर मत आइएगा। लेकिन लोग तो ये सोच रहे थे कर्नल साहब कि ये असल में ब्लॉक, अगर किसी को लो ना ब्लॉक के तौर पर आप मानो, तो केवल वेस्टर्न कंट्रीज हैं। क्या दिख रहा है वो ब्लॉक है क्या? नहीं, देखिए, वैसे मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन कभी भी यूएस को लाइक नहीं करता। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और उसका प्रूफ दे देता हूं। दिल्ली में यूरोपियन यूनियन कम से कम मेरे साथ 5 कॉन्फ्रेंस कर चुका है, और उसमें मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये होती है कि कोई भी यूएसए का बंदा अंदर ना आ जाए, और उसके अंदर जितने डिस्कशंस होते हैं वो सिर्फ इस बात पर होते हैं कि किस तरीके से यूएसए की दादागिरी उन्हें मंजूर नहीं है। तो डिफरेंस तो है, और आज से नहीं है, काफी टाइम से है। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन अकेला इंडिया की तरफ हमेशा देखता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये एक वो कंट्री है जो कि अपने आप खड़े होकर अपनी लकीर ऊपर कर कर बोलने को राजी है कि अगर यूएस तुम्हारे कहने से मुझे रशियन ऑयल नहीं खरीदना है तो मैं रशियन ऑयल खरीद रहा हूं। अगली खबर देखिए, इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा, इजराइल का चौथा F-35 प्लेन मार गिराया। ईरान ने कहा तबरिज के पास इजरायली F-35 फाइटर जेट को मार गिराया। इससे पहले ईरान ने 3 इजरायली F-35 गिराने का दावा किया था। एक बात बहुत अच्छी कही थी एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव ने, ये हवाई जहाज गिराने के दावे वो कर रहे होते हैं जो हार रहे होते हैं, जिनको अपना अंत दिखाई दे रहा होता है, उनको फेवर में रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा होता वॉर का, इसलिए हमने ये मार गिराया, वो मार गिराया, यहां मार दिया। ये छोटा छोटा बताकर किसी तरह अपने फौज का मनोबल ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। असल में जो जीत रहा होता है वो तुझपुंजिये तरीके से ये नहीं बताता हमने ये मार गिराया, वो मार गिराया, इनका ये जहाज मार गिराया। ये एक बड़ा कंपैरिजन ये वाला भी है पाकिस्तान के साथ, मेजर गौरव आर्य। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, जब इजराइल ने ऑपरेशन करा, भारत, आपने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन की एक और सिमिलैरिटी, बिल्कुल आपने जो बात करी उसी को आगे ले जा रहा हूं दिनेश। आप ये देखिएगा कि जब हमने पाकिस्तानी इलाकों पे, खासतौर से जो टेररिस्ट बेसिस थे, जब वहां पे हमने बम मारे थे तो पाकिस्तानियों ने उसका प्रूफ दिया था, हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी, राइट? इसी तरीके से जब इजराइल मार रहा है
तो वहां पे ईरान करा रहा है और बोल रहा है कि हमारे आर्मी चीफ को मार दिया, दूसरा वाला था उसको भी मार दिया, ये IRGC के हेड को मार दिया, एयर डिफेंस के हेड को मार दिया। इजराइल बाद में बोल रहा है, पहले ईरान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इसका दूसरा पहलू ये भी है। और चुटपुंजी खबरें कि हमने उसके 2 F-35 मार दिया, अच्छा उससे क्या होगा? मैं कह रहा हूं चलो मानते हैं तुमने मार दिया, जो कि झूठी खबर है, पर मान लो तुमने मार दिया, अच्छा फिर क्या होगा? अगर तुमने F-35 मार दिया तो फिर क्या होगा? बेसिकली जो वॉर का पॉलिटिकल एम है, क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। हथियार कल कोई बोलेगा जी मैं राइफल फायर कर रहा था, मेरी राइफल खराब हो गई, या तो दूसरा देश बोलेगा कि भाई हमारी बहुत बड़ी जीत है कि दुश्मन की राइफल खराब हो गई। ये कौन सी बात होती है? इट्स अ वेपन। एट्रिशन के बारे में हवाला वो देते हैं जो हार रहे होते हैं, वरना जंग का आउटकम क्या है उसके बारे में चर्चा होती है जीतने वाले की तरफ से। ईरान में मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री का खुलासा आ रहा हूं सर, ईरान ने किया फैक्ट्री ध्वस्त करने का दावा। तेहरान और अल्बरोज में, ये मैं ठीक पढ़ रहा हूं, अल्बरज में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। 200 किलोग्राम से ज्यादा का विस्फोटक यहां से बरामद हुआ है। 23 ड्रोन के पुर्जे, लॉन्चर, अन्य उपकरण। मतलब न तो वहां ऐसी जगह छोड़ी जा रही है जहां इन्होंने किसी तरीके की मिसाइल रखी है, ना ऐसी जगह छोड़ी जा रही है जहां किसी तरह का ड्रोन रखा है, और बाकी जगह जहां न्यूक्लियर वाली बात हो रही थी उन जगहों का क्या हाल किया है उसने भी। मतलब क्या ईरान आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद क्या देख रहे हैं एयर मार्शल साहब? देखिए, ईरान 10 दिन से पहले ही घुटने टेक देगा, उसकी बातचीत चल चुकी है दिनेश। अच्छा। ये जो 4 रफाल और 4 F-35 मारने की बात हो रही है ना, हाँ। आपने उसके बाद क्या देखा था? हाँ। उसके बाद सरेंडर देखा था। सरेंडर देखा था ना, सरेंडर देखा। तो वही ट्रंप का कॉल आएगा। सब जगह गुहार लगा रहे हैं कि भाई युद्ध बंद कराओ, चारों तरफ गुहार लग रही है। और ये F-35 तो ये किस सूरत में होगा? क्या ईरान ये कहेगा लाओ हम दस्तखत करते हैं? दस्तखत करेगा? कर्नल साहब देखिए ऑलरेडी ईरान ऑफर कर चुका है यूएस को कि हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। और उसने ये भी कह दिया है कि हम न्यूक्लियर डील के बारे में बड़ी ब्रेकिंग इंतजार कर रही है, रुकिए आता हूं आपके पास। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर बहुत बड़ी खबर। ईरान चाहता है कि ट्रंप करा दे सीज फायर। कतर, सऊदी, ओमान से लगाई गुहार। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, ट्रंप से कहो नेतन्याहू को समझाएं। आ गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आ रहे हैं सीधे सीधे समझाओ वाली बात में। ये अगली ब्रेकिंग लगाइए, नेक्स्ट लगाइए। FATF ने पाकिस्तान की कसी नकेल। पहलगाम हमला बगैर आतंकी फंडिंग के संभव नहीं है। गुड मॉर्निंग। चलिए आपको भी समझ में आई ये बात। FATF ने कहा ऐसे हमले सिर्फ बंदूक बारूद से नहीं होते, अटैक के पीछे फाइनेंशियल नेटवर्क होता है। FATF ने कहा। गौरव साहब, ये चलिए गुड सेंस प्रिवेल करता लग रहा है। नहीं, आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस खबर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान, हम लोग ये कह रहे हैं ना कि FATF और FATF के हम बयान को प्रॉपर बता रहे हैं कि FATF ने ये बोला, और FATF ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करा है, तो उसका हवाला देके बात कर रहे हैं। तो वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि देखो भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई। वो चाह रहा था, वो और इजराइल दोनों का नाम लिया उन्होंने, कि इजराइल और भारत की ये साजिश थी कि हमें ग्रे लिस्ट में डाल दे, और ये ग्रे लिस्ट में नहीं डाल पाए तो हम भारत से जीत गए। अब ऐसे पैदल आदमी से आप क्या बात करेंगे? ये ऐसे लोगों से वाकई आप ठीक कह रहे हैं। और बल्कि एक और महत्वपूर्ण बात है, उसका जिक्र आगे करूंगा। ईरान के हमलों के बीच में तेल अवीव से बड़ी खबर। इजरायली मिसाइल, सर बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। इंटरसेप्टर में बड़ी गड़बड़ी। इंटरसेप्टर का मिसाइल तेल अवीव में ही गिर गया। ये देखिए, यहां पर वो तस्वीर भी आपके सामने रख रहा हूं, तस्वीर देखिए और ये खबर देख लीजिए। एक बार फिर से आपके लिए दोहरा रहा हूं, ईरान के हमलों में के बीच तेल अवीव से ये खबर है। इजरायली मिसाइल इंटरसेप्टर में बड़ी गड़बड़ी। इंटरसेप्टर का मिसाइल तेल अवीव में ही गिर गया। मतलब वो जो काउंटर चलाया था इधर से, वो बीच में ही गिर गया। देखो दिनेश, हाँ। जब इतने सारे चल रहे हैं, हाँ। उसके बीच में वन ऑफ फेल्योर हम उसको बोलते हैं, हाँ। वो प्रोबेबिलिटी होती है, हो सकता है। अच्छा। वो युद्ध में जीत या मात की चीज नहीं तय करता है। हाँ। जीत उससे होती कि जो आपका पॉलिटिकल एम था। लेकिन सर हम उनकी टेक्नोलॉजिकली सुपर पावर होने का बात वही तो बात करते है, हैं। जो सुपर पावर होता है उसकी इतनी जिम्मेदारी रहती है कि अगर छोटा सा भी बिंदु लग जाए, कहते हैं लिखिए देखिए। सचिन तेंदुलकर 98 पे आउट हो जाए तो लोग देखिए करते हैं, वो वाली बात। लेकिन आप ये जो हम वो कह रहे हैं, हामिद मीर एक चीज कह रहे हैं कि अभी अगर ईरान की तरफ से ध्यान हटा इजराइल और भारत का, वो भारत भी जोड़ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का नंबर आएगा। मेजर गौरव आ रही है, ये दूर की कौड़ी कहां से लाए हैं हामिद मीर? ये देखिए, ये डर अच्छा है, पहली बात।
हाँ। दूसरी चीज ये है कि मैं तो कह रहा हूं, देखिए, दे आर रोग रेजिम्स। ईरान भी रोग रेजिम है, पाकिस्तान भी रोग रेजिम है। और जो नेतन्याहू ने पाकिस्तान के साथ करा, कहीं ना कहीं भारत को ना वैसा ही पाकिस्तान के साथ करना होगा। और भारत ने एक ट्रेलर दिया भी है इसका। मैं तो डे 1 से कहता चला आया हूं वेरियस प्रोग्राम्स में कि भैया देखो, जब तक आप पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। रोग का इलाज वही है। अगली खबर दिखा देता हूं मेजर गौरव आर्य। रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त की एक बड़ी खबर देख लीजिए। रूस के अटैक से कीव में बड़ी तबाही। रूस ने ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। कीव में 14 की मौत, 40 लोग घायल। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेगा पिक्चर भी आपको देखना बड़ा जरूरी है। कुल मिलाकर क्या हो रहा है वर्ल्ड में, एक लाइन में एनालिसिस क्या दिखाई दे रहा है महीने भर बाद विश्व की स्थिति, मेजर गौरव आर्य? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चीजें सुधरने से पहले एक बार और बिगड़ेंगी। चाहे शांति की गुहार, चाहे सीज फायर की गुहार लगा रहा हो ईरान में और आग लगना बाकी है, क्योंकि एम पूरे नहीं हुए। एक लाइन में आपने कहा अभी स्थिति और बिगड़ेगी सुधरने के पहले, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही है। यही एक होगा। बार जब तक वो कहते हैं ना, अशांति और तूफान आना जरूरी है, शांति के लिए कुछ मतलब ये किस हद तक बिगड़ेगी कर्नल साहब? कितना बिगड़ जाएगा सुधरने के पहले? नहीं, देखिए, जब बिगड़ने की वाली बात आती है ना, आप सुधारेंगे तो जब बिगड़ेगा। अब जब बिगड़ेगा तो ट्रंप के लेवल पर ज्यादा बिगड़ेगा, तभी तो कुछ सुधरेगा। वो इंटरफेयर कैसे करेगा? मतलब किसी बड़े के बिगाड़े कुछ बहुत बड़ा बिगड़ेगा, तब जाकर बहुत बड़ा सुधरेगा। तो उधर ट्रंप कह रहे हैं, नाम लिया जा रहा है, इधर भारत अपनी भूमिका निभा रहा है विश्व के लिए सकारात्मक। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है साइप्रस में। आप जानते हैं कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। आज प्रतिशोध में इतना ही।